हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका गणित का अध्यापक। आज आपको शुरू करा रहा हूँ इकाई 1 परिमेय संख्याएं, कक्षा 8 का। ठीक है। इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये सब प्राकृतिक संख्या हैं। इसके बाद हम करेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर जीरो और मिला दें प्राकृतिक संख्या में तो होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये अब इसके बाद जानेंगे हम 1 2 पूर्णांक। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स को। ये क्या होते हैं, i = इसमें यहाँ लिखो आप 0, राइट में चलोगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लेफ्ट में चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याएं, जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स ये हैं क्या चीज़। ठीक है। तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या चीज़ है। चलिए जी बताते हैं रैशनल नंबर क्या चीज़ है। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। जहाँ Q = 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वे सब परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 1/2 3/5 7/9, ये सब परिमेय संख्या हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव में भी हो सकती है। जैसे -4/5 ये भी परिमेय संख्या है, या 7/8 ये भी परिमेय संख्या है। तो जिसको बस नीचे जो हर में Q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो सब परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि इसको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो संख्या रेखा, एक मिनट, रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। तो इसके लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे।
नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? तो ये नंबर लाइन बनाते हैं हम। ये हमने नंबर लाइन बना दिया। इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, बराबर खाने में बांट लो। अगर मैं इसको 0 लिखूं, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ऐसे ही चलते चला जाएगा। अगर किसी संख्या को इस पर निरूपित करना हो तो कैसे करेंगे? मान लो मुझे इस पर दिखाना है 7/3। क्या दिखाना है? 7/3। तो आप इन सभी को 3 से डिवाइड कर लो। तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। इधर भी 3 से डिवाइड कर लिया। तीन से इसको भाग दे दिया। हमें दिखानी थी 7/3, तो 7/3 हमारा कहाँ आया? इसको ऐसे लिखकर और इसको दिखा देंगे P नंबर है जी 7/3। ठीक है। अब चलिए परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान हो। आपको सपोज एक परिमेय संख्या दे दी, ठीक है, 3/5, और एक दे दी, दूसरी दे दी, उनका योग निकालना है। एक दे दी आपको सपोज कह सकते हैं हम 8 बटे या 5 बटे, या कह सकते हैं 5 बटे, या आप ये ले लो 8/5। इन दोनों संख्या को जोड़ना है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 3/5 प्लस 8/5। तो हम देख रहे हैं इनका हर जो है ये समान है, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं 5। तो 5 एकम 5, 1 के गुणा पर हुई तो 3 आ गया। 5 एकम 5, 1 के गुणा पर तो 8 आ गया। तो 8 और 3 हो गए 11/5। अब इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो, इस पे इक्वल मार्क कर लो, यहाँ मैंने 0 लिख लूँगा एक बीच में, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा, हम देख रहे हैं कि 11/5 आ रहा है, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। 10 और 1 11, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अब हम पहले देखते हैं कि पहले 3/5 है। अच्छा, 5 इसका एलसीएम है, तो इनको सबको 5 से डिवाइड कर लो। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5, 9/5, 10/5 और 11/5। इधर भी कर लो। जितना एलसीएम होता है उससे हम इसको भाग कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं पहले में जाना 3/5 पर, तो 0 से चलना शुरू करा हमने और ये पहुंच गए हम 3/5 पर। ठीक है जी, इसका एरो का निशान लगाते हैं जिस दिशा में हम जाते हैं, और प्लस फिर है 8/5, तो हम 8 स्टेप और राइट में चलेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 11 पे पहुंच गए। तो ये 11 पे पहुंच गए हम, तो यही हमारा उत्तर। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं का योग। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो प्लस में होता है ये दूसरी वैल्यू तो राइट में जाते हैं, अगर माइनस में होते हैं तो लेफ़्ट में जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जब हर समान ना हो, परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान ना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक हमने एग्जाम्पल लेते हैं। एक दे दिया 1/4, ठीक है, तथा दूसरा दे दिया -5/6। अब इसको हमें संख्या रेखा पर जोड़ना, तो पहले तो उसको हम ऐसे ही जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ें, 1/4 प्लस -5/6, जो माइनस का होता है उसको ब्रैकेट में से लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या काम करते हैं, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। 1/4 माइनस 5/6। अब हम देख रहे हैं इनका एलसीएम निकाल लो इस प्रकार से, 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 उतार लिया, 3 एकम 3। तो हम देख रहे हैं 3 दूनी 6, दूनी 12, तो एलसीएम हमारा आ गया 12। हमें दोनों के ही हर में 12 बनाना है। तो इसमें क्या काम करें, 12 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से नीचे 3 से ऊपर कर देंगे गुणा, और यहाँ पर 5 6 है तो यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से नीचे 2 से ऊपर गुणा कर लिया। तो हम क्या देखते हैं, ऊपर आ गया 3/12 और माइनस 10/12, तो ये आ गया। ठीक है। अब इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। अच्छा, इसको हम पहले सॉल्व भी करके दिखा दें। इसका एलसीएम ले लिया कि आंसर क्या आएगा, 12 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 3 माइनस 10, 10 में से 3 गए तो माइनस का 7/12 ये आता है। अब इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं। चलो इसको यहीं दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने एक लाइन खींच ली, तो और थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। इधर भी लंबी कर लो, इधर भी लंबी कर लो। तो ये आया मेरे पास, सपोज यहाँ पर आ गया 0। तो ये आया 1 2 3 4। इधर आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। तो अब ये देखना है कि हमें नीचे जितना एलसीएम होता है उससे सबसे उसी से भाग देना होता है। तो 12 से भाग दे लो, ठीक है जी। इधर भी चल लो 12 से, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3/12 है, ठीक है। तो पहले प्लस का है तो यहाँ से चलेंगे 3/12 पहुँचेंगे, ये पहुँच गए, ठीक है जी। अब अगर आगे प्लस का ही होता, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो हम राइट में जाते, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है तो उल्टी डायरेक्शन में आना होता है, ठीक है। तो अब हमें 10 स्टेप लेफ़्ट जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम देख रहे हैं कि 10 स्टेप पीछे जाना है, और 10 स्टेप पीछे जाकर हम पहुंचते हैं -7/12 पर।
तो अब इस दिशा में जा रहा है तो इसके डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो यही हमारा रिजल्ट है इसका। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। अभ्यास 1I। ठीक है, पहला 4/5 इसको सरल करना है, -2/5। आप अपनी पुस्तक में भी देख लें कि कहाँ पर ये दिया हुआ है। ये प्रश्न है, सरल कीजिए। इनको सरल करना है। पहला 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसको करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये काम करें कि अगर जो ये एक प्लस का दे रखा है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस ये जो है ये अपोजिट चिन्ह होते हैं, वो माइनस आ जाता है। 4/5 माइनस लिख लो यहाँ पर 2/5। हम देख रहे हैं कि हर जो है समान है, तो इसका एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 1 की गुणा 4 में करते हैं तो 4 आ गया। 5 एकम 5 तो 2, तो ये आ गया हमारा 2/5। तो यूँ करके ये सरल हो गया। इसका सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है, सेकंड पार्ट वो दे रखा है, तो ये दे रखा है -4/5 और दूसरा दे रखा है +2/-5। अब इसमें हम क्या काम करें, यहाँ भी माइनस दे रखा है। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि इस माइनस से माइनस काट लो, तो ये तो हो गया हमारा प्लस का। ठीक है, अगर ऊपर नीचे आपको माइनस दे रखा है तो काट लो। अब ये एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा माइनस आ जाएगा, 2/5। ठीक है जी। अब आपने एलसीएम लिया, सेम एलसीएम है तो 5 आ जाएगा एलसीएम। और अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर जो है 4 एकम 4 और -2 लिखो, ऊपर बचते हैं 2 और नीचे बचते हैं 5। ठीक है, तो यूँ करके हमारे ये दोनों क्वेश्चन इसके हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए बोलता है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो पढ़ लेते हैं। कहता है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। चलिए सरल कहते हैं। तो ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/4 और प्लस -3/2। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले काम तो आप ये करेंगे कि इस प्लस माइनस को अगर हैं तो माइनस लिख लो, 3/4 -3/2। अब इनका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 बनाने के लिए हम क्या काम करें, यहाँ तो 4 है ही, ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लें। तो यहाँ 2 से गुणा कर ली, यहाँ भी 2 से गुणा कर ली, तो हमारे पास आता 3/4 -6/4। अब इसका एलसीएम आ गया हमारा 4। तो 4 एकम 4, 1 की गुणा ऊपर 3, 4 एकम 4, एक बार गया तो 6 आ गया यहाँ पर। अब 6 में से 3 जाता है तो यहाँ बचेगा -3। -3 क्यों बचा, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा होता है, देखो ये प्लस का है माइनस का, जब अपोजिट साइन के होते हैं, अलग अलग चिन्हों के होते हैं तो घटता ही है। लेकिन घटने के बाद चिन्ह वो आएगा जिसकी संख्या बड़ी, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी, तो माइनस का 3/4 आएगा। अब इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए जो दिखाते हैं इसको संख्या रेखा पर। ये मैंने संख्या रेखा पर इसको खींच लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल ये काट लिया है हमने, इधर भी काट लिए। ठीक है, ये आगे जी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और अब क्या देखते हैं हम कि एलसीएम जितना होता है उससे डिवाइड कर लो। 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4, 4 से डिवाइड कर लिया, भाग दे लिया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि पहले इसको देखो, 3/4 है, तो यहाँ से आप चलना शुरू करो और 3/4 पहुँचो पहले।
अब प्लस में तो एरो का चिन्ह इधर आएगा। अब अगर जो ये प्लस का होता तो हम और राइट में चलते हैं, लेकिन अब क्योंकि माइनस का है तो हमें 6 स्टेप, 6/4 है ना, 6 स्टेप लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो हम ये उल्टे चलेंगे 6 स्टेप और कहाँ पहुँचे, -3/4 पर। ये अब लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी, जो हमारा यहाँ पर आंसर होता है वहाँ पर ये पहुँचना चाहिए। तो ये हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न भी हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है ये भी संख्या रेखा पर दिखाना, दूसरे का दूसरा। तो ये दिया है -3/-4 प्लस 5/-6। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले तो आप माइनस से माइनस काट लो, आसान तरीका। और अब ये हम नीचे माइनस नहीं होना चाहिए तो इसको प्लस माइनस माइनस ही कर लो। 3/4 माइनस 5/6। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम देखते हैं। 4 और 6 का एलसीएम क्या है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 3, 3 एकम 3, 3 और 6 दूनी 12, तो एलसीएम हमारे पास आता है 12। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि इसके यहाँ मुझे एलसीएम के लिए 12 बनाना है, तो 3/4 है तो इसमें 3 से गुणा नीचे 3 से ऊपर करेंगे, माइनस 5/6 है तो 2 से नीचे 2 से ऊपर। अब हम क्या पाएंगे कि 9/12 हो गया इधर, और इधर 10/12 हो गया। अब एलसीएम दोनों का बराबर हो गया। तो अगर जो ये हर है, अगर जो ये बराबर नहीं दिया हुआ होता, ऐसा मान होता तो उसको पहले बराबर बनाया जाता है। अब हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया 0। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज़ और कि पहले इसका आप एलसीएम ले लो 12, 9 - 10, तो ये हमारा आंसर आया -1/12। अब हमारे पास स्पेस थोड़ा कम रह गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा, अब एलसीएम इसका 12 है तो 12 से इसको भाग दे लो सबको। इधर भी 12 से भाग दे लेंगे। पहले हमें 9/12 पर जाना है, तो हम ये 9/12 पे जाते हैं, ये पहुंच गए। अब 10 स्टेप लेफ़्ट चलना है, क्योंकि माइनस में, अगर प्लस में होता तो और राइट चलते। तो 10 स्टेप लेफ़्ट जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप जाने के बाद यहाँ पहुँचे। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर जगह नहीं तो हम इस तरह से भी जा सकते हैं। यहाँ से हम 10 स्टेप लेफ़्ट जाकर कहाँ पहुँच गए, इस पे। तो यूँ करके हमने इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगले में कहता हर का एलसीएम लेकर सरल कीजिए। चलिए ये करते हैं सरल। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया है तीसरे का पहला, 5/12 प्लस -7/16।
तो सबसे पहले तो इसको खोल लो ब्रैकेट को, 5/12 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 7/16। अब इसका एलसीएम लें, तो 12 और 16 का एलसीएम लें। ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 3 2 3 1 और ये आ गया 3 एकम 3। तो इनके गुणा कर लो सबके, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। तो एलसीएम जो आया हमारा वो आ गया 48। तो अब हमें 48 बनाना दोनों के नीचे, तो 5/12, 12 में किस चीज़ से गुणा करें कि 48 बन जाए, 12 चौक 48, 4 से नीचे 4 से ऊपर कर लो, माइनस 7/16 है। इसमें नीचे 48 बनाने के लिए 3 से नीचे 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 चौक 20/48 माइनस 7 तिया 21/48। अब 48 हमारा एलसीएम आ गया, तो 20 माइनस 21, 21 में से 20 गए तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1/48। माइनस का ध्यान रखें, जिसका बड़ा होता है चिन्ह उसका चिन्ह आता है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, और अलग अलग चिन्हों के होते हैं तभी घटते हैं। तो यूँ करके हमारा ये तीसरे का पहला हो गया। अब करते हैं तीसरे का दूसरा, तीसरे का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि भाई -3/11 और प्लस -4/33। मैंने आपको ये बताया कि अगर ऊपर नीचे माइनस हो तो पहले माइनस से माइनस काट लो, उसको प्लस बना लो, तो 3/11 आ गया। यहाँ प्लस माइनस हो तो माइनस कर लो, इससे तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अब 33 और 11 का एलसीएम निकाल लो, तो 33 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 3 एकम 3, तो 11 तिया 33 हमारा एलसीएम आ गया 33। तो हमें 33 बनाना है दोनों के, यहाँ तो है ही पहले से। अब इसमें 33 बनाने के लिए क्या काम करें, 3/11 गुणा 3, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, 4/33, तो हो गया 9/33। अच्छा, ये माइनस 4/33, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 9/33 माइनस 4/33, एलसीएम आ गया जी 33। तो यहाँ गया 33 एकम 33, यहाँ 9 और यहाँ 4, 9 में से 4 गए, 5/33 इसका आंसर आ गया। तो यूँ करके हमारा ये थर्ड का सेकंड भी पार्ट हो गया। चलिए जी अगला करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। यहाँ दिया है 2 + -11/9। ठीक है, और जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2/1 प्लस माइनस माइनस 11/9। अब इसका एलसीएम 9 आएगा, तो 9 बनाने के लिए इस एक में ऊपर नीचे 9 से गुणा कर लेंगे, 2 1 गुणा 9, यहाँ भी ऊपर नीचे। अब यहाँ तो ज़रूरत है नहीं है, तो पहले से एलसीएम बना हुआ है, तो 9 दूनी 18/9 माइनस 11/9, तो एलसीएम आ गया 9, तो 18 माइनस 11, 18 में से 11 गए, 7/9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। और जिसको आपको लिखना हो उसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में उतारेंगे आप। ठीक है, अब इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये है -3 प्लस -2/3, ये भी माइनस का है, तो इनके ब्रैकेट खोल लेते हैं। इसको लिखो -3 और इसके नीचे 1 मान लो, माइनस से काट लो माइनस, तो ये प्लस ही रहेंगे 2/3। अब 3 इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया। 3 मुझे नीचे बनाना है, तो क्या काम करूँगा, एक में 3 से नीचे 3 से ऊपर कर लूँगा, 2/3 है तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो -9/3 प्लस 2/3, तो 3 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ जाएगा -9 + 2, 9 में से 2 गए तो माइनस का 7/3, ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को हम करते हैं। ठीक है,
तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। इसमें कहता है 2/15 प्लस 9/-10, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो प्लस माइनस माइनस कर लो, 2/15 और माइनस 9/10। अब इसका एलसीएम लेना, 15 और 10 का एलसीएम ले लो। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 2 तिया 6, 5 30, एलसीएम हमारा आ गया 30। अब 30 बनाना है यहाँ नीचे, तो क्या काम करेंगे, 2/15 था, ये 2 से नीचे वो और 2 से ऊपर, जो उससे नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर भी करनी पड़ती है। अब 10 में 30 बनाने के लिए 3 से नीचे करेंगे, 3 से ऊपर, तो ये आ गया 4/30 माइनस 9 तिया 27/30। अब एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ आ गया 4 माइनस 27, इससे भाग देते, 30 से कम 30 एक बार गया, जितनी बार जाता है उससे ऊपर गुणा करते हैं, 1 चौक 4, इससे भाग देते हैं 30 एकम 30, और एक बार गया तो 1 की गुणा ऊपर 27। अब 27 में से हमारे पास 4 गए, तो ये बचता है माइनस का 23/30। जिसकी संख्या बड़ी होती है माइनस की बड़ी, इसलिए माइनस का आया ये, ठीक है। तो यूँ करके हमने इसको हल कर लिया। और भी अगर एक आध करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम प्रयास कीजिए, देखिए, देखते हैं। पेज नंबर 5 पर है ये देख रहे हैं आप, प्रयास कीजिए, ये करते हैं। एक मैं करा देता हूँ, बाकी आप करना। -5/12 और प्लस 5/18, तो ये इस तरह से दे रखा है, तो उसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, -5/12 प्लस 5/18। 18 12 का एलसीएम लें तो कितना आएगा, 12 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 दूनी 12 तिया 24, 6 दूनी 12 तिया 36, तो एलसीएम आ गया 36। तो 36 बनाना है मुझे ऊपर नीचे, तो -5/12, 3 से नीचे गुणा 3 से ऊपर गुणा, प्लस 5/18, 3 से नीचे 3 से ऊपर। तो हमने देखा कि 5 तिया 15/36,